सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये होने वाला है एक पांडास के थ्रू एक मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स कवर करेंगे जो कि रियल लाइफ सिनेरियो में यूज़ होते हैं। जब भी आप किसी प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस्ड कंपनी में होते हो तो यही स्टेप्स आप हमेशा फॉलो करते हो। तो इन स्टेप्स को आप ध्यान से समझना। प्लस हम जो डेटा सेट यूज़ करेंगे वो रियल टाइम डेटा सेट होगा। वो मैंने एक पर्टिकुलर वेबसाइट से डेटा सेट लिया है जिसमें बैंक का डेटा है। तो हम जो आज ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं वो सब हम रियल लाइफ डेटा पर करेंगे। तो ये इट्स काइंड ऑफ अ लाइव प्रोजेक्ट और पांडास के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। देखिए, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो कुछ स्टेप्स होते हैं। डेटा लोड करते हो नंबर वन पे, देन डेटा की क्लीनिंग करते हो, देन उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, देन उसका समराइजेशन करते हो और लास्ट में विजुअलाइजेशन करके आप डिलीवर कर देते हो क्लाइंट को। तो ये सारी चीज़ें चलिए डिटेल में समझते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करता हूँ हमारा वी एस कोड स्टूडियो एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं एंड इसका नाम रखते हैं पांडास प्रोजेक्ट डॉट पी वाई। एंटर करेंगे, इसको सेव करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले कोडिंग की साइड जानने से पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सर्टेन स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना पेन निकालता हूँ यहाँ पर। चलिए पहले थोड़ी थ्योरी की बात कर लेते हैं ताकि ये आपको स्टेप्स में क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली प्रॉपरली समझा सकता हूँ। हाँ जी, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था जो हमारा होता है स्टेप वन। तो स्टेप वन हमारा होता है लोडिंग द डेटा। तो ये आपका लोडिंग वाला पार्ट आएगा। इसमें आप सारी चीज़ें चेक करोगे बेसिकली कि डेटा प्रॉपरली लोड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अलावा आप डेटा को प्रॉपरली फॉर्मेट वगैरह वो सारी चीज़ें चेक करोगे एंड यहाँ पे आपको डेटा टाइप और मिसिंग वैल्यू पे भी एक बार नज़र मारनी चाहिए कि जो उसके अंदर डेटा के अंदर कॉलम्स हैं उनका जो डेटा टाइप है क्या वो प्रॉपरली गिवन है या नहीं दिया है। एंड देन उसके अलावा जो डेट्स होती हैं, आप एक बार डेट्स पे भी नज़र मारोगे, प्रॉपरली उनको चेक करोगे कि डेट्स प्रॉपरली गिवन है या नहीं है। तो ये सेकंड स्टेप होगा लोडिंग के टाइम पे। एंड देन आप मिसिंग वैल्यूज़ को भी देखोगे। सो यू विल डू अ मिसिंग वैल्यू आइडेंटिफिकेशन इस वाले स्टेज में। अभी आपको कुछ ट्रीट नहीं करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, बट आपको डेटा टाइप लेवल पे नज़र देखनी है प्रॉपरली डेटा पे। और ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें। जब आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि किस तरह से डेटा को चेक किया जाता है। अभी हम इस प्रोजेक्ट में वो सब कवर करने वाले हैं। देन आप डेट्स को देखोगे कि डेट सही तरीके से दिए हैं नहीं, और मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यू जो है ये आप हर एक कॉलम लेवल पे चेक करोगे। ये आपका होता है स्टेप वन। अब उसके बाद होता है हमारा स्टेप टू, जो कि होता है हमारा क्लीनिंग। तो ये हो गया हमारा क्लीनिंग। यहां पे आप क्या करोगे, ये जो आपने ऊपर मिसिंग वैल्यू चेक करी थी ना, आप मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट करोगे। मतलब आप जो भी मिसिंग वैल्यू है, या तो आप उनकी जगह पे कोई और वैल्यू डाल दोगे जो कि आपको दी गई होगी। जहां पे मिसिंग वैल्यू है तो आप ये XYZ वैल्यू डाल दो, या फिर आप वहां पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू अपने हिसाब से डिवाइड करके जो आपको लगता है कि वो वहां पर सूट बैठेगी डिपेंडिंग ऑन द कॉलम, आप वो डालोगे। ठीक है। उसके अलावा आप करोगे करेक्ट डेटा टाइप भी आप यहां पे करोगे, डेटा टाइप करेक्शन। डेटा टाइप जो आपने ऊपर किया था यहां पे आप करोगे डेटा टाइप करेक्शन। अब देखिए, डेटा टाइप करेक्शन का मतलब क्या है कि करेक्ट डेटा टाइप होना चाहिए। अगर कोई नेम है या फिर अगर कोई अमाउंट है तो उनका डेटा टाइप सही होना चाहिए जो कि आपको अपने मॉडल में चाहिए। एंड देन आप यहाँ पे एक चीज़ और परफॉर्म करोगे क्लीनिंग के दौरान, डुप्लीकेट रिमूवल करोगे आप। जो कि डुप्लीकेट वैल्यू हैं आपके डेटा में तो वो आप रिमूव करोगे। इसके बाद आता है आपका स्टेप थ्री, जो कि है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आप बेसिकली क्या करते हो, तो जैसे लेट्स से कि आपको न्यू फीचर्स ऐड करने हैं। ठीक है, न्यू फीचर ऐड करने हैं। तो एक तो आप न्यू फीचर ऐड करते हो सबसे पहली चीज। नंबर टू पे आप करोगे कैटेगराइजिंग ऑफ न्यूमेरिक डेटा। कैटेगराइज न्यूमेरिक डेटा इन ग्रुप।
कि मतलब कौन सा जो आपका न्यूमेरिक डेटा है वो किस ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि सारे बैलेंसेस हैं तो उनको आप एक साइड ले लोगे, अगर कोई डिफ़ॉल्ट नंबर्स हैं या लोन अमाउंट है या बोरोड अमाउंट है उन सबको एक साथ ग्रुप कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 3 में होता है। उसके बाद आप करोगे एग्रीगेशन, ये होता है आपका स्टेप 4। किसी भी प्रोजेक्ट में एग्रीगेशन आप करोगे। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, बेसिकली ग्रुप बाय एंड पीवट, इन सबको यूज करके या फिर बेसिकली पांडाज लाइब्रेरी की जो फंक्शनैलिटी हैं उनको यूज करके आप डेटा को एग्रीगेट करोगे। मतलब आपने जो अभी तक सारी चीजें करी हैं उनको एक साथ जोड़ के एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेके आओगे जो मीनिंगफुल इंसाइट बनाए। उसके बाद आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 5। स्टेप 5 आपका क्या कहता है, विजुअलाइजेशन। तो जो भी आपने अब तक डेटा प्रिपेयर करा है आप उसको विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइजेशन, जो कि आप करोगे, एक तो आप यूज करोगे मैटप्लॉटलिब, जो कि हमने ऑलरेडी इस सीरीज में कवर करी है, पांडास भी कवर करी है। एक और लाइब्रेरी है जिसका भी यूज कर सकते हो, सीबॉन, जो कि हमने अभी कवर नहीं करी है, बट सीबॉन मैं आपको नाम के लिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि सीबॉन भी एक लाइब्रेरी है। तो देखिए ये तो हो गए हमारे पूरे स्टेप्स, दीज आर द स्टेप्स, स्टेप्स फॉर प्रोजेक्ट। और रियल टाइम प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इंडस्ट्री लेवल जो प्रोजेक्ट होता है आपका। अब हम जो डेटा यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए वो है फाइनेंस का डेटा। तो चलिए आप लोगों को एक बार मैं डेटा दिखाता हूं एंड देन फिर हम कोडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है वो मेरे डेस्कटॉप पे है। तो मैं ये गया डेस्कटॉप वाले फोल्डर में एंड यहाँ पे पैकेजेस के अंदर मैंने डेटा डाला हुआ है। डेटा का नाम है फाइनेंशियल डेटा। तो ये देखिए ये है वो डेटा सेट जो हम यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, एक बार आप लोगों को ओपन भी करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए एक अच्छे खासे साइज़ का मैंने डेटा सेट लिया है ताकि आप जब ऑपरेशन परफॉर्म करो तो थोड़ा मज़ा आना चाहिए, रियल टाइम फ्लेवर होना चाहिए। इट इज़ अ 4 GB डेटा सेट, तो काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, इसलिए इसको ओपन होने में भी टाइम लग रहा है। देखिए इसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन भी दिखाऊंगा कि कितनी सारी ऑब्जर्वेशन है इसमें। तो देखिए मैंने कितना बड़ा डेटा सेट लिया है। तो ये बोल रहा है कि टेक्स्ट फाइल कैन नॉट हैंडल दिस मच ऑफ डेटा, बट आई वॉन्टेड ए रियल टाइम फ्लेवर ऐड करना था मुझे, तो इसलिए आप देखो कितनी ऑब्जर्वेशन है इसमें। ये ओपन हुआ है एंड 1 मिलियन से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आप देखिए, 10 लाख से ज़्यादा है, 10,48,000 के आसपास हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। तो इसी डेटा सेट को अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए इस डेटा सेट को अब मैं पहले तो क्लोज कर देता हूँ, हमारी CSV फाइल है ये, एंड मैं वापस चलता हूँ हमारे VS कोड में। यहाँ पे अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका मैं नाम लिखता हूं यहां पर कैपस्टोन प्रोजेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेटा यूजिंग पाइथन। और यहां पे हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे, हम लोडिंग करेंगे, देन लोडिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डेटा क्लीनिंग का, देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है दैट विल बी एग्रीगेशन, एंड फाइनल स्टेप हमारा होगा विजुअलाइजेशन। तो देखिए यूजुअली मैं लंबे वीडियो बनाने में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बट आज का वीडियो आई वुड से कि थोड़ा 15 मिनट से ऊपर ऑब्वियसली जाएगा। देखिए क्योंकि हम प्रोजेक्ट लेवल पे बात करेंगे, स्टिल मैं ट्राई करूंगा समराइज करने की, क्योंकि देखिए छोटे वीडियो देखने में ही मज़ा आता है, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं 1.5 घंटा बिठा लूँगा, आई नो कि दैट विल बी टू मच, एंड वो आप ब्रेक कर करके ही बैठोगे। यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते इतना लंबा बैठना एक साथ। हाँ जी, तो सबसे पहले अब हमें सबसे पहले अपनी जो लाइब्रेरी है, स्टेप 1 हमारा है क्या, इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरी। स्टेप 1 है इंपोर्ट लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज हमारी कौन कौन सी हैं, इंपोर्ट पांडास एस PD। नंबर 1 पे सबसे इंपॉर्टेंट है पांडास, देन इंपोर्ट numpy एज NP। थर्ड लाइब्रेरी है हमारी
इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब में भी कौन से वाला, पाई प्लॉट हम यूज करेंगे, पाई प्लॉट एज PLT। एंड एक एडिशनल लाइब्रेरी है जो हम इसमें इंपोर्ट करने वाले हैं, सीबॉन एज SNS। यूजुअली इनके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। ओके, तो ये हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, ये हमारा स्टेप 1 हुआ। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, लोड करना है हमें डेटा को। रियल लाइफ में भी जब आपको क्लाइंट डेटा देगा तो आपके लिए स्टेप्स कॉमन ही रहने वाले हैं। ओके, तो नंबर 2 पे मैंने जैसे आपको बताया, लोड द डेटा। अब हम एक डेटा फ्रेम बनाने वाले हैं पांडास का यूज करके। देखिए, पांडास की फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे, pd.read_csv, क्योंकि वो हमारी CSV फाइल है। यहाँ पे हमें इसका पूरा पाथ देना है। तो मैं वापस एक बार पैकेजेस में जाता हूँ, जहाँ पे मेरी फाइल है, इसका पूरा मैं पाथ कॉपी करूँगा, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ये डाल दूंगा। और बैकस्लैश हमें डालना है, तो बैकस्लैश मैं भी चेंज करता हूँ। पहले इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए, नाम एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए। यहाँ पे नाम पेस्ट करेंगे .csv। अब जितने भी यहाँ पे आपको ये स्लैश दिख रहे हैं फॉरवर्ड, इनको बैकस्लैश में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पाइथन बैकस्लैश में डेटा को रीड करता है, वो विंडोज़ में यूज़ होता है /। इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। एंड ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम बन गया। अब मेरे को एक बार डेटा सेट को चेक करना है, जो मेरा डेटा फ्रेम बना है, कि मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। एक है हमारा हेड, जिससे हम टॉप 5 रोज दे सकते हैं। दूसरा है हमारा इन्फो, जिससे कि हम डेटा टाइप वगैरह, मेटा डेटा वगैरह चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम df.head लिखेंगे, तो इससे जो टॉप 5 ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएंगी। अब इसको प्रिंट करा लेंगे, इसको पूरे को मैं प्रिंट करा लूंगा। सिमिलरली एक और चीज मैं प्रिंट कराऊंगा, और वो होगा df.info, जो कि मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन देता है आपको। अब मैं इस कोड को रन करूंगा। देखिए, आउटपुट में आपको प्रॉपरली दिखाई देंगी चीजें। रन किया मैंने, देखिए डेटा बहुत बड़ा है, तो इसलिए कई बार टाइम लगता है। ठीक है, रियल लाइफ में इस तरह से टाइम लगता है आपको, इसीलिए मैंने एक बड़ा डेटा लेके रन करा है। अगर मैं छोटा डेटा ले देता तो ये तुरंत रन हो जाता है, एंड देन वो मज़ा नहीं आता आप लोगों को। रियल टाइम फ्लेवर देखिए, 30-35 सेकंड लगे इसको डेटा प्रोसेस करने में, वरना अगर 5-6 लाइन दोगे तो वो क्विक करके दे देगा आपको। अच्छा चलिए, अब हम देखते हैं डेटा की साइड। थोड़ा नीचे चलते हैं, इसको मैं जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। पहले तो अगर आप लोग देखो तो इसने प्रॉपरली डेटा को फैच करा है। ठीक है, सारे कॉलम के नाम इसने उठाए हैं, टाइप्स, अमाउंट जिसमें पूरा पैसे लिखे हैं, नेम, ओरिजिनेशन नेम, ओल्ड बैलेंस, न्यू बैलेंस, और भी बहुत सारे कॉलम हैं। अगर आप देखोगे ढंग से इसको इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि इसने हमें ऊपर के टॉप 5 रोज उठा के दे दिया। देखिए 0 से लेके 4 तक, मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो शुरू की 5 रो आ गई है। अब एक और चीज़ मैंने जो आपको बताया था, स्टेप 1 में जब हम डेटा लोड करते हैं तो मैंने आपको मेंशन करा था कि हम थोड़ा एनालाइज करते हैं डेटा को। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए मैंने इन्फो डाला था। आप देखो, ये जो कॉलम है इंटीजर है, टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप है, देन अमाउंट है, फ्लोट है। तो जो डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, डेटा टाइप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। रियल लाइफ में जब आप इसको कर रहे होगे, आपको पता होगा क्लाइंट जब डेटा भेजता है ना, तो क्लाइंट मंथली डेटा वगैरह भेजता है, तो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, क्या इसका जो डेटा टाइप भेजा गया है वो सही है या नहीं है। तो आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज करते हो। तो इसलिए इन्फो बहुत ही यूजफुल है। मैं यहाँ पे एक कमेंट भी लिख देता हूँ, चेक मेटा डेटा। हेड क्या करता है, आउटपुट 5 रोज फ्रॉम डेटा। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया स्टेप 1 बेसिकली। टेक्निकली जो देखा जाए, अगर इस हिसाब से देखें तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। तो अब वापस चलते हैं एंड हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, जो कि है डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग के लिए स्टेप 3, डेटा क्लीनिंग। अब इसको मुझे अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है डेटा क्लीनिंग को, तो
हैंडल मिसिंग वैल्यू, कि जिस कॉलम में मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे मतलब क्या वैल्यू डालूंगा, करेक्ट डेटा टाइप्स, कि जो कॉलम हैं जैसे नंबर हैं तो उनका नंबर होना चाहिए, प्रॉपर डेट्स हैं तो वो उनका डेट्स फॉर्मेट होना चाहिए, ये चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। देन रिमूव डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट रिमूव क्यों करने होते हैं, क्योंकि ये डेटा को बायस कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम डुप्लीकेट्स मोस्टली रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज आपके डेटा में एक बंदे की अगर 4 रो हैं वो डुप्लीकेट रो हैं तो वो डेटा का जो आउटपुट आएगा ना वो करेक्ट नहीं आएगा, तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ चेक फॉर मिसिंग वैल्यू, उसका भी हमारे पास पांडास में एक काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। तो एक काम करते हैं, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट कोड लिख के दिखाता हूँ, देखिए सिंगल लाइन में यू गाइज विल अंडरस्टैंड। इसको हम करेंगे सबसे पहले प्रिंट, क्योंकि हमें वैल्यूज प्रिंट करानी है। df डॉट डेटा फ्रेम हमने बनाया हुआ है इज नल, तो जहां पे भी नल है हम वो फिगर आउट कर रहे हैं। इसको पूरे को प्रिंट कराना है हमें, तो इट्स लाइक इसको इसका ब्रेसिस मिलेगा, अलियास मिल जाएगा, एंड देन हम यहां पर दे देंगे डॉट सम, तो उनका सम करके हम निकालेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इसको अब राइट क्लिक करता हूं एंड एग्जीक्यूट करता हूं। तो यहाँ पे जो हमारी एरर आई है इसका एक रीज़न हम और हो सकता है कि हमने यहाँ पे हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यू है ही नहीं, तो हम खुद से मैनुअली कुछ मिसिंग वैल्यू यहाँ पर डालते हैं। तो ये हमारा डेटा सेट ओपन हो गया, कहीं कहीं पे हम खुद से वैल्यूज़ डिलीट कर देते हैं। न्यू बैलेंसेस में भी हम बहुत सारी मिसिंग वैल्यू डाल रहे हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ हैं तो उसमें से ये सब अब मैंने डिलीट कर दी। देखिए रैंडम वैल्यूज़ उठाई एंड उसको डिलीट कर दी। एंड इस तरह से कई बार होता है कि जब आपको डेटा आएगा ना तो डेटा में बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि यहाँ तो मैं सिर्फ 1 मिलियन रोज़ ले रहा हूँ। रियल लाइफ में आप देखोगे तो आपको 10 मिलियन 20 मिलियन 100 मिलियन रोज़ भी मिलती हैं डेटा में। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने मिसिंग कर दी वैल्यूज़, एंड अब इसको फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। सो इसको सेव कर दिया हमने एंड इसको क्लोज करेंगे, सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज कर देंगे फाइल को। ओके आप देख सकते हो फाइल अपडेट हो गई है अभी के टाइम से। हाँ जी, अब वापस चलेंगे अपने VS कोड में एंड अपने पूरे कोड को यहाँ पर हम करेंगे सिलेक्ट। उससे पहले टर्मिनल को क्लीन कर लूँगा मैं। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा एंड लेट्स रन दिस। थोड़ा सा टाइम लेगा ऑब्वियसली, देखिए बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, एंड इस बार ये सक्सेसफुली रन हो गया। देखिए हमने मिसिंग वैल्यूज़ डाली थी ना, तो अब यहाँ पे काउंट हो गया। ये देखिए ये जो आउटपुट आया था ये तो ऑब्वियसली उनका आया है कि डेटा टाइप क्या है, नल नॉट नल, ऊपर वाला आउटपुट। ये हमारा हेड का आउटपुट आ गया, टॉप 5 रोज। उसके बाद ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेप के डेटा टाइप लिखे हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हैं, नल काउंट नॉन नल काउंट, ये सब चीज़ें उसने हमें दे दी, क्योंकि पहले एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं थी। तो अब इसने मिसिंग वैल्यू भी दे दी, देखिए कि किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है। तो हमने यहाँ से बहुत सारी वैल्यू डिलीट करी थी, यहाँ से 15 वैल्यू डिलीट करी थी, यहाँ से 6 वैल्यू डिलीट करी थी। तो इस तरह से इसका यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि कितनी वैल्यू आपकी मिसिंग है, कितनी वैल्यू आपकी मिसिंग नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी मैं खुद से इंसर्ट करता हूँ, ताकि जब हम चेक करें तो आपको आउटपुट प्रॉपरली दिखाई दे। तो चलिए कुछ वैल्यू डुप्लीकेट करते हैं। देखिए जैसे न्यू बैलेंस है, तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो वैल्यू है ऊपर की ये कॉपी कर लेते हैं एंड इसके इमीडिएटली नीचे सेम वैल्यूज़ पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए मैं डेटा की खुद ही वाट लगा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग होती है, डुप्लीकेट वैल्यू हैंडलिंग होती है। अमाउंट भी कॉपी कर लूँगा, खूब सारा कॉपी किया, इसी के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसमें बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यू आ गई हैं। सेव कर दूंगा फाइल को, सेव होने देते हैं, इट विल टेक सम सेकेंड्स। 33% 76% हो गई है फाइल सेव।
अच्छा जी, अब इसको फाइल को बंद करते हैं। फाइल सेव हो गई है, वापस चलेंगे VS कोड में एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोड जिससे कि हम चेक करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो आप यहाँ देख सकते हो और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है इन प्लेस इक्वल टू, हमें ट्रू या फॉल्स करना होता है। ट्रू करेंगे हमारे केस में। अब इसका यूज़ क्या होता है, देखो अगर आप इसको समझना चाहते हो तो सिंपल है कि मतलब जो हमारा डुप्लीकेट मेथड है उनके जगह पे आप उसको मतलब नया रिप्लेस करना चाहते हो या आप वैल्यूज़ को रिप्लेस नहीं करना चाहते हो, मैं खाली ड्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करूँगा एंड पिछले वाले प्रिंट को चाहे तो मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि उसका आपको आउटपुट फिर से ना दिखाई दे। खाली आपको जो आउटपुट दिखाई देगा वो ड्रॉप डुप्लीकेट्स का दिखेगा। टर्मिनल क्लीन कर लेता हूँ, रन करते हैं कोड को। पूरे डेटा फ्रेम पे काम करता है ये ऑब्वियसली। अब एक बार ये परफॉर्म हो गया होगा। अब एक बार हमें फिर से चेक करना पड़ेगा ये वाला हमारा इन्फो। इसको मैं कॉपी करता हूं कि जो हमारे चेंजेस हैं क्या वो रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे। अब मैं रन करता हूं फिर से, लेट्स रन दिस। ओके, ये देखिए इसने हमें एक एरर दिया है और जो कि है नेम एरर इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट। ओके, हमने स्पेलिंग गलत डाली है प्रिंट की, यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूंगा। नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो स्टेप है ना, क्लीनिंग का स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या है, तो आप ये पॉइंटर ज़रूर बोलना जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, देखो इसने हमें आउटपुट में प्रॉपरली यहाँ पे दिखा दिया कि किस किस के अंदर आपकी वैल्यूज़ थी जो डुप्लीकेट्स थी, और इसने वो पूरा फिगर आउट करके आपको दे दिया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो किस के अंदर कितनी वैल्यूज़ थी। नाउ द थिंग इज नॉन नल कॉलम उनका काउंट दे दिया, नल कॉलम का काउंट भी इसने दे दिया। ओके, तो ये था आपका डुप्लीकेट वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ड्रॉप कर दी जितनी भी हमारी डुप्लीकेट वैल्यू थी। अब आएगा हमारा स्टेप 4 जो कि मैंने आपको बताया था क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा स्टेप 4। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या क्या करना होता है, फीचर इंजीनियरिंग एंड कैटेगराइजेशन। अब देखिए फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, तो बेसिकली जो आपका फीचर इंजीनियरिंग होता है मतलब आपको कुछ नए अगर कॉलम बनाने हैं, फीचर इंजीनियरिंग करोगे आप, मतलब न्यू कॉलम एडिशन। जैसा कि इसका नाम भी है ना कि फीचर इंजीनियरिंग, तो आप नया कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन आप करना चाहते हो तो वो आप फीचर इंजीनियरिंग के अंदर करते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डेट टाइम दिया हुआ है और डेट टाइम में जो आप डेट है ना उसको अलग करना चाह रहे हो कि आपको डेट का यूज़ करना है, कि मतलब एक पूरी टाइम स्टैम्प दी है जिसमें सेकेंड्स, घंटे, मंथ सब कुछ मेंशन है, लेकिन आपको सिर्फ मंथ चाहिए। तो आप एक नया कॉलम बनाओगे डेट का, तो इसको कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। दूसरा होता है कैटेगराइजेशन जो मैंने आपको बताया। तो कैटेगराइजेशन में आपको क्या करना पड़ता है, जो न्यूमेरिक आपके कॉलम्स हैं उनका आप एक सेपरेट ग्रुप बना दोगे डिपेंडिंग ऑन द यूजेज, कि जैसे बैलेंसेज है, डिफॉल्ट है, लोन अमाउंट है, इन सबको एक तरफ कर दोगे। मैं बैंकिंग डेटा के बेसिस पे ही बोल रहा हूँ आपको। तो सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिक कॉलम्स को आप एक जगह पे ग्रुप में कर देते हो। तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना होता है। मैंने जैसे आपको बताया कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूमेरिक डेटाज फॉर बेटर एनालिसिस। अब जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आप क्या क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली आपको कोड के थ्रू समझाता हूं। आपको एक नया कॉलम ऐड करना है अपने डेटा फ्रेम में, जिसका आपको नाम रखना है लेट्स से अमाउंट कैटेगरी। अमाउंट कैटेगरी को हम यहाँ पे देंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा कोड एक बार में दिखाई दे। इक्वल टू हम लिखेंगे pandas डॉट कट।
कट फंक्शन का यूज करेंगे, रीजन बीइंग कि मुझे डेटा फ्रेम में से एक पर्टिकुलर पीस को कट करना है, df अगेन जिससे हम अपने डेटा फ्रेम को कॉल कर रहे हैं, एंड डेटा फ्रेम के अंदर हम देंगे जो कॉलम वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास अमाउंट नाम का एक कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में भी आया था, तो मैं अमाउंट ही ले लूंगा, इसी को कॉपी कर लूंगा। अमाउंट मैंने ले लिया। अब हमें यहां पर देना है अमाउंट के बाद बिन्स। तो मैंने बिन्स के बारे में ऑलरेडी बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि कितने बिन आपको तैयार करने हैं, कि आपको इक्वल बिन देने हैं। जैसे कि 1 to 100 है, अगर आपको 10 के बिन बनाने हैं तो 10 बिन बन जाएंगे, 1 से 10 का, 10 से 20 का, 30 से 40 का, ऐसे करके 10 बिन बन जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे बिन बनाने हैं हमारे अमाउंट की कैटेगरी में, जो कि मैं डिफाइन करूंगा इस तरह से लिस्ट के तौर पे, और वैल्यू दूंगा 0 से स्टार्ट करूंगा मैं वैल्यूज लेट्स से इनकी। तो 0 आ जाएगा हमारा, कॉमा 5000, कॉमा 10,000, कॉमा 20,000। तो ये आपने बीन बना दिया। अब फिर से कॉमा देंगे। अब मुझे लेबल बनाने हैं, ये सब हमने पहले कवर किया हुआ है, तो प्लीज प्लेलिस्ट आप एक बार कवर करना। लेबल मतलब कि मुझे रिस्क फैक्टर दिखाना है, लो लेवल रिस्क किस में है, देन मीडियम है। ये देखिए ये फीचर इंजीनियरिंग हमारा चल रहा है ऑब्वियसली, मैंने आपको बताया है, एंड देन हाई रिस्क है हमारा। देन ये कॉमा आ गया, हमारा ब्रेसेस हो गया क्लोज, करेक्ट। तो ये भी आप साथ साथ देखते चलिएगा। हमेशा कई बार क्या होता है, हम इस तरह की चीज़ों को में एक आधा कॉमा मिस कर देते हैं एंड हमारा कोड एरर दे जाता है। अब देखते हैं क्या ये हमारा परफेक्टली हुआ है कि नहीं। हेड फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो प्रिंट कराऊंगा मैं। प्रिंट क्या कराएंगे, डेटा फ्रेम में ही मैंने चेंजेस करा, नया डेटा फ्रेम मैंने नहीं बनाया, तो हेड दे दूंगा एंड ऐसे दे दूंगा। अब देखिए अमाउंट तो था ही, यहाँ पे आप कॉलम के नाम अगर देख रहे होंगे यहाँ पर, तो हमने एक नया कॉलम बनाया, वो कॉलम अब यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। कॉलम का नाम हमने क्या दिया है, अमाउंट कैटेगरी। अभी तक यहाँ पे देखो अमाउंट कैटेगरी कहीं भी नहीं है। अब हम अमाउंट कैटेगरी को रन करेंगे, तो राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ पाइथन को, एंड नया कॉलम हमारा फीचर इंजीनियरिंग आ जाएगा। ओके तो ये कुछ एरर दे रहा है, एरर है %, नॉट अलाउड। तो एक बार चेक करते हैं एरर के लिए। देखिए ऊपर वाला कोड हमारा परफेक्टली रन कर रहा है, तो इसी लाइन को दोबारा मैं एक बार जूम आउट करके प्रॉपरली चेक करता हूँ। कट प्रॉपर दिया हमने, बीन्स भी दे दिया हमने, लेबल भी दे दिया है। ओके एक बार इसको सेशन को मैं बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ। सेशन क्लोज किया मैंने, दोबारा ओपन करते हैं इसको। ओके अब टर्मिनल को एक बार मैं क्लीन करता हूँ। लेट्स सी कि कोड में इशू, क्योंकि आई डोंट फील कि हमारे कोड में इशू था, यहाँ पे कोई तो एरर नहीं आनी चाहिए थी। लेट्स सी कि इस बार ये एग्जीक्यूट होता है या एरर दिखाता है। हाँ जी, तो कई बार ये देखिए ये सेशन का एरर होता है प्रॉपरली, और आप देख सकते हो कि हमारा जो नया कॉलम है अमाउंट कैटेगरी वो यहाँ पर ऐड हो गया है। लास्ट में अगर आप नज़र मारो, थोड़ा मैं जूम भी करता हूँ, आई थिंक ये मेरी पिक्चर के पीछे छुप रहा है, बट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो कॉलम है ये हमारा न्यू कॉलम है, जो कि हमने अभी अभी ऐड कराया है बेसिकली, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे देख सकते हो। ये हमारा एक एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा एग्रीगेशन, जो कि हमारा स्टेप 5। एग्रीगेशन के बाद हम यहाँ पर करेंगे एंटर। एंड डेटा एग्रीगेशन का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि लेट्स से पांडास का यूज करके आप ग्रुप बाय कर लो या फिर पीवट कर लो, तो वो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। लेट्स से ग्रुप बाय और पीवट यूजिंग पांडास। तो इसके लिए हमारे क्या स्टेप होने वाले हैं, यहां पे हमें थोड़ा सा कोड लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि हम अमाउंट लेवल पे थोड़े चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमें एग्रीगेट फंक्शन लगाने हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन समरी में बनाऊंगा, अमाउंट हमारे पास नीचे है ही, हमने अमाउंट कैटेगरी भी बना ली, हमारे पास बैलेंस वगैरह भी हैं, तो लेट्स प्ले ऑन देम। इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय में हमें क्या डालना होता है, सबसे पहले तो हमारे पास देखिए टाइप है नीचे, टाइप को डाल दूंगा मैं। डॉट एग्रीगेट फंक्शन मुझे यहां पर यूज करने हैं, तो मैं कौन कौन से
एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हमारे पास सम होता है, हमारे पास मीन होता है, हमारे पास मीडियन, वो सब चीज़ें होती हैं, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हमारा अमाउंट। तो हमारे पास कौन सा कॉलम है यहाँ पे, अमाउंट, तो उसको हम रख देते हैं एक नाम, नया कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे, टोटल अमाउंट, जो कि सम होगा इस सारे अमाउंट का। सिंपल बात है। टोटल अमाउंट इक्वल टू, ब्रैकेट देंगे यहाँ पे, अमाउंट हमारा है नाम कॉलम का, करेक्टली स्पेलिंग मैंने डाली है, एंड अमाउंट के साथ मैं यहाँ पे दूंगा सम। एग्रीगेट फंक्शन की तरह से इसको यूज करेंगे, कॉमा दूंगा, एंटर मारूंगा। नाउ एक और मैं कॉलम बनाऊंगा, एवरेज अमाउंट। तो इसी में भी सिंपल यहाँ पे एंड देन कॉलम दूंगा, और जिस तरह से यहाँ पे अमाउंट पास करा है, सम पास करा है, इसी को कॉपी करके मुझे बस यहाँ पे एवरेज लिखना है। सम की जगह मुझे एवरेज चाहिए। अब अमाउंट का एवरेज कैसे हम देते हैं, मीन से। मीन हमें एवरेज निकाल के देता है। अब मुझे इसका काउंट भी चाहिए, तो आप काउंट भी निकाल सकते हो। सम, मीन और काउंट तीनों चीजें हो जाएंगी। देखिए काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट कॉमा ब्रेसिस के अंदर ही काउंट। तो ये हमने सारे अपने एग्रीगेट फंक्शन डाल दिए, ठीक है। अब मैं इसकी जो इंडेक्स है उसको भी रीसेट कर दूंगा, वरना ये जो इंडेक्स है ना, ये थोड़ा अटपटी तरीके से आएगी, मतलब सिस्टम अपनी इंडेक्स देगा, बट व्हाट आई वांट, रीसेट इंडेक्स, मतलब प्रॉपरली आप प्रिंट करके दो मुझे। अब ये जो ट्रांजैक्शन समरी है, इसको मैं कॉपी करूंगा एंड इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, ट्रांजैक्शन समरी को। अब आप देखो पुराना वाला जो मेरा प्रिंट है ना, अच्छा उसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि वो दोबारा आउटपुट आपको ना दिखाई दे। ये हुआ आपका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कैसे हुआ, आपने ग्रुप बाय कर दिया टाइप के बेसिस पे, जो आपका ये है पेमेंट टाइप, मतलब पेमेंट किस तरह की ट्रांसफर है, कैश है, क्या पेमेंट का टाइप है, उसके बेसिस पे आपने अमाउंट के साथ छेड़खानी करी है, टोटल सम निकाला है, उसका एवरेज निकाला है, एंड देन आपने उसका काउंट निकाला है। तो अब मैं रन करता हूं इसको एंड देन यू विल सी द आउटपुट। एग्रीगेशन में किस तरह से चीजें काम करती हैं। राइट क्लिक किया मैंने, तो आप यहां देखो, जूम करते हैं इसको, ये देखिए टोटल अमाउंट निकाल दिया उसने ग्रुप बाय। इनको यूनिक वैल्यूज देख पा रहे होंगे आप, राइट। कैश इन को ग्रुप बाय कर दिया, कैश आउट को, डेबिट को, पेमेंट को एंड ट्रांसफर को। तो ये हमारे टाइप्स थे कि किस किस तरह से हमारा कस्टमर पेमेंट कर सकता था। टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया, टोटल अमाउंट के बाद हमारा एवरेज आ गया और काउंट आ गया। ये जो तीनों एग्रीगेट फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, ठीक है। जब आप जॉब के लिए जाओगे और आपसे बात करी जाएगी कि आपको एवरेज निकालना आता है, तो आपको आंसर देना है यस, हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज करते हैं और ग्रुप बाय मैंडेटरी है। अगर आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज करा और उसके साथ ग्रुप बाय नहीं दिया तो आपका कोड एरर मारेगा। तो ग्रुप बाय बेसिकली उन कॉलम्स पे लगता है जिन पे आप एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा रहे। ये कॉम्बिनेशन में काम करता है। देखो अगर आपने कुछ कॉलम है, 5 कॉलम है किसी डेटाबेस में या डेटा सेट में, आपकी टेबल में 5 कॉलम है, 3 के ऊपर आपने एग्रीगेट फंक्शन लगाए हैं, सम लगाया है लेट्स से, तो जो बाकी 2 बचे हैं ये मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको वहां पे ग्रुप बाय देना है, वरना आपका कोड एरर मारेगा। सिंपल बात है, ये गांठ बांध लेनी है हम लोगों को बात, ठीक है, कि जितने कॉलम में हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया वो सही है, जो बचे हुए कॉलम हैं उनमें हमें ग्रुप बाय लगाना मैंडेटरी है। और पाइथन में पांडास बहुत ही इजीली, आपको देखिए कोई टफ सिंटेक्स नहीं है, आप 4 बार इसको खुद से अपने हाथ से कोड करोगे ना और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप बेसिकली, जिसमें हमने एग्रीगेशन करा। तो अब तक एक बार इसको समराइज कर देता हूं। देखो सबसे पहले स्टेप 1 बेसिकली यहां से स्टार्ट है। लोड किया हमने डेटा को, डेटा की क्लीनिंग करी, डुप्लीकेट रिमूवल करा, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, मतलब नया फीचर इंजीनियरिंग करी, नया कॉलम ऐड करा, वो सब चीज़ें करी, देन हमने डेटा को एग्रीगेट करा। अब बारी आती है हमारे स्टेप 6 की, जो कि है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, डेटा को विजुअलाइज करवाना, मतलब ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम बनाना, या फिर कोई बार प्लॉट बनाना, डिफरेंट स्कैटर प्लॉट बनाना। हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। तो अब चलिए, हमने ऑब्वियसली ऊपर देखिए यहाँ लाइब्रेरी तो सारी इंपोर्ट करी रखी है, ठीक है, हमारे पास मैट प्लॉट भी है, तो उनको अब यूज़ करते हैं थोड़ा मैट प्लॉट को, ठीक है। मैट प्लॉट का यूज़ करके थोड़ा यहाँ पे कलाकारी दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो अब हमारे ऊपर बेसिकली ऑप्शन आता है कि हम क्या यहाँ पे बनाना चाहते हैं। हम बार
प्लॉट बनाना चाहते हैं या हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं या स्कैटर प्लॉट बनाना चाहते हैं, तो चलिए हिस्टोग्राम ट्राई करते हैं। ओके, हिस्टोग्राम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आजकल देखिए इंफॉर्मेटिव तरीके से रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हिस्टोग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हिस्टोग्राम को चलिए बनाते हैं। अब उसके लिए देखिए आपकी कोडिंग स्टार्ट होगी। PLT हमने लाइब्रेरी ऊपर यूज़ कर रखी है, डॉट फिगर, ये सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। देखिए उसके बाद हम देंगे फिगर साइज। साइज से मतलब क्या है, साइज के अंदर हम इसको देंगे डायमेंशन, कि मतलब क्या आपको कोऑर्डिनेट्स रखने हैं, लेट्स से 10 to 6। अभी देखिए जब ये बनेगा ना तो आप एक्चुअली रिलेट कर पाओगे कि ये जो हम मेजरमेंट दे रहे हैं हम ये क्यों दे रहे हैं। ये मैं सीबॉर्न को यूज़ करूंगा, कॉम्बिनेशन यूज़ करूंगा मैं मैटप्लॉट एंड सीबॉर्न का यहाँ पर, ठीक है। हिस्टोग्राम को बोलते हैं हिस प्लॉट। अब हमें देना है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेटा में से टाइप। अभी मैंने आप लोगों को टाइप दिखाया था, राइट, तो वही हम यहाँ पे देंगे। नंबर 2 पे वाई कॉलम इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, मैंने अभी एक कॉलम बनाया था यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो मुझे टोटल अमाउंट चाहिए। कहाँ पे बनाया था, ये देखिए ये वाला। तो एक एक्सिस पे मुझे चाहिए टाइप और दूसरे पे मुझे चाहिए मेरा टोटल अमाउंट। ओके, और मुझे हेडिंग क्या चाहिए, यहाँ पे लेबल क्या चाहिए, उसके लिए मैं दूंगा डेटा। और डेटा क्या है, ट्रांजैक्शन समरी डेटा। ट्रांजैक्शन समरी कहाँ पर है, ये रहा एग्रीगेट डेटा जो हमारा है, ये पास करेंगे। ये हमारी लाइन आ गई। नेक्स्ट है PLT डॉट टाइटल। हमें अपने ग्राफ का टाइटल भी तो देना है, हालांकि ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है, टोटली डिपेंड करता है। तो नाम रख देता हूँ लेट्स से बैंक्स डेटा बाय मिस्टर रजत। तो ये आपको टाइटल में दिख जाएगा, आप कुछ भी दे सकते हो, डिपेंडिंग आपकी टीम का नाम दे सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आप प्लॉट करवा सकते हो। अब देखिए इसमें हमें प्रिंट नहीं करना होता, इसमें हमें PLT डॉट शो करना होता है। तो इससे क्या होगा, इससे ही आपका हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ रन, एंड ये हमारा फाइनल स्टेप है विजुअलाइजेशन का। इसके बाद आप डायरेक्ट अपने मैनेजर को बोलोगे या क्लाइंट को बोलोगे कि आई वांट टू शो यू द डेटा। और ये 10 और 6 की क्या, ये हमने क्यों दिया है फिगर साइज 10 और 6, तो ये भी अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि 10 और 6 क्यों दिया है। यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, रन करूंगा। हिस्टोग्राम कैसा दिखता है अभी आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा एज अ आउटपुट जनरेट होकर आया है, ठीक है। तो काफ़ी देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपना खुद का ग्राफ बनाते हो। तो यू कैन सी यहाँ पे देखिए हेडिंग भी आ गई है, बैंक डेटा बाय मिस्टर रजत, आप डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट का नाम। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जो मैंने यहाँ पे 10 और 6 दिया था, तो ये होती है बेसिकली आपकी चौड़ाई, कि आप कितना चौड़ा ग्राफ बनाना चाह रहे हो, और जो नंबर 6 है वो आपकी है ऊंचाई। तो दिस विल टोटली डिपेंड ऑन दैट। ये आपका हिस्टोग्राम टोटल प्रिंट हो गया। देखिए एक्स एक्सिस पे जैसे कि हमने कहाँ पे दिया था, देखो ये भी डेटा दिखाता हूँ। एक्स एक्सिस पे हमने टाइप दे रखा है, वाई पे टोटल अमाउंट दिया है। अब ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे देखो, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हो कैश इन, कैश आउट, डेबिट टाइप, पेमेंट, ट्रांसफर, वो सब चीज़ें आ गई। और उसके बाद वाई एक्सिस पे आपका टोटल अमाउंट आ गया। और हिस्टोग्राम इसीलिए यूज़ होता है देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना विजुअलाइज भी इजीली हो पाता है। अगर इसी केस में आप बार चार्ट बनाओगे वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको हिस्टोग्राम के अलावा बार चार्ट भी एक बार बना के दिखाता हूँ, एंड देन हमारा ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज होगा। तो बार चार्ट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये जो हमने हिस प्लॉट करा है इसको हमें बार प्लॉट करना है। अभी आपने आउटपुट देखा किस तरह से आउटपुट आया था। अब मैं दोबारा आपको आउटपुट रन करके दिखाता हूँ, और इस बार टाइटल चेंज कर देते हैं, बैंक डेटा फॉर अमाउंट ग्रुप्स। राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, एंड डिफरेंस आप देखो बार प्लॉट में एंड हिस्टोग्राम में। सो रन हो रहा है अभी। यूजुअली जो डेटा है ना हमेशा आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने मैनेजर को या अपने क्लाइंट को, ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी बने, ठीक है। एंड ये इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कैश इन प्रॉपरली किस तरह से आ रहा है, कैश आउट आ रहा है, डेबिट टाइप में कोई है ही नहीं हमारा जो टाइप में है, अमाउंट कुछ है ही नहीं, पेमेंट में बहुत कम अमाउंट है, और ट्रांसफ़र में काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कैश आउट है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग हमारे बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों का जो पैसे लेने का जो तरीका है वो निकालने वाला सबसे ज़्यादा है, कैश आउट ले रहे हैं लोग। ओके,
तो यहाँ पे मैं रैप अप करता हूँ हमारा ये जो प्रोजेक्ट था, हमने जो पूरा प्रोजेक्ट कवर किया। एंड देखिए इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल फ्लो जो था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हमने सबसे पहले डेटा को लोड करा, उससे पहले हमने लाइब्रेरी सारी इंपोर्ट करी, डेटा लोडिंग करी, डेटा क्लीनिंग करी, हमने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई जिसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग करी हमने, और हमने ग्रुप बनाए, एंड देन हमने एग्रीगेशन करा। अब ये जो एग्रीगेशन वाला डेटा सेट है इसका यूज़ करके हमने विजुअलाइजेशन करा। तो विजुअलाइजेशन के बाद अब मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे पोस्ट करिए। एंड वन मोर थिंग कि मैंने जो ये डेटा सेट यूज़ किया है इसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनफैक्ट मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं ये फाइल भी अटैच कर पाऊँ ताकि आप लोग इसको यूज़ कर पाओ। और ये जो कोड है इस कोड को भी मैं आपसे शेयर करूंगा, कोड प्लस फाइल मैं आपसे दोनों शेयर करूंगा ताकि आप इसको रन कर सको और एग्जीक्यूट करके समझ सको। ओके, सो आज चलिए इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डेफिनेटली। एंड अगर आपको आज कोई डाउट रहा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एंड डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने हर कमेंट का आंसर करता हूँ। ओके, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बोलिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।